जो कहना है कह ना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है, तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को, बस तेरी बात को है सुने दिल मेरा और सुनता नहीं है किसी और को। तेरा हो गया जो मेरा दिल है, बिन तेरे रहना मुश्किल है। What? बच्ची और मैं? आपने मुझे बच्ची किस एंगल से बोला? मैं बच्ची नहीं हूँ, आप मुझे बच्ची मत बोलना। You old man, आप हो बुढ़े। हाँ, मुझे बच्ची बच्ची बोलते रहते हो। तुम्हारी तो कुकी मुझे ओल्ड मैन बोला ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ूंगा। ओल्ड मैन मत बोलना आगे से। आपने मुझे बच्ची बोला ना तो मैं आपको ओल्ड मैन ही बोलूंगी। ओल्ड मैन नहीं तो हाँ, बच्ची मत बोलना मुझे, मैं बच्ची नहीं हूँ। तुम बच्ची ही हो, 15 इयर्स की हो, समझी? बच्ची हो तुम, दब के रहना पड़ेगा। व्हाट? दब के रहना पड़ेगा? दबा के मैं रखूंगी आपको। आए बड़े दब के रहना पड़ेगा। मुझे बोला कैसे? हाँ, ओल्ड मैन नहीं तो मुंह बंद रखना अपना, और जो कर रहे हो ना वो करो, गंदा इंसान। व्हाट? ये ना कुकी, तुम्हारी जुबान जल्दी चलती है क्या? तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम ज्यादा जुबान चला रही हो? नहीं, मुझे लगता है ना मैं कम जुबान चला रही हूँ। अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। हाँ, खड़ूस नहीं तो खड़ूस प्रोफेसर। ये ऐसे नहीं सोएगी क्योंकि आई थिंक से तुम्हें नींद नहीं आ रही है। चलो यहाँ आओ, क्या है ना मैं तुम्हें 1-2 चैप्टर पढ़ा देता हूँ। और वैसे भी उस दिन मैंने तुम्हें समझाया था ना, कुछ क्वेश्चंस करने थे, अब कर लेता हूँ क्योंकि तुम्हें नींद तो आ नहीं रही है। और कम से कम पता चलेगा ना तुम्हें समझ में आया था नहीं आया था। इधर आओ, मैं तुमसे क्वेश्चंस करता हूँ। क्या क्वेश्चंस? मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा, मुझे नींद आ रही है, मैं जल्दी सोने। हाय बड़े क्वेश्चंस करने वाले। अरे कुछ याद ही नहीं है, बताऊंगी क्या? कोई नींद नहीं आ रही है तुम्हें? चुपचाप से इधर आओ, हटाओ ब्लैंकेट और उठ के बैठो। मैं तुम्हें स्टडी कराने वाला हूँ। आपकी स्टडी गई भाड़ में, मैं नहीं करूंगी स्टडी। लाओ ब्लैंकेट इधर दो, मैं और कर सोऊंगी, मुझे नींद आ रही है। और वैसे भी आज मेरी वेडिंग हुई है, मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। अच्छा, कौन सा तुमने वो पहाड़ भर काम किया है जो ऐसे बात कर रही हो? तुमने ऐसा कौन सा काम कर डाला है जो तुम थक गई हो? ये इतना 10 किलो का वजन का गाउन उठा के फिर रही हूँ मैं, और क्या बहुत काम किया है मैंने दिन भर, ऊपर नीचे दी की हेल्प की और ऑफ चीजें। मम्मी ने इतना सारा काम बताया मुझे, थक गई हूँ मैं, मुझे सोना है। फाइन, सो जाओ। और याद रहे मॉर्निंग में टाइम से उठ जाना, क्योंकि स्कूल जाने में अगर टाइम से लेट हुई ना, बिल्कुल भी टाइम से नहीं पहुंची तो पनिशमेंट मिलेगी, समझी? ठीक है, खड़ूस नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। आगे मैं लाइट्स ऑफ कर रहा हूँ, चुपचाप से सो जाओ क्योंकि मैं सोने जा रहा हूँ अब। क्या लाइट्स ऑफ कर दी? वो प्रोफेसर लाइट्स ऑन कीजिए ना, मुझे अंधेरे से डर लगता है, मैं ऐसे नहीं सो पाऊंगी। प्लीज लाइट्स ऑन कर दीजिए ना। क्या कुकी, क्या बकवास कर रही हो? मैं नहीं सो पाऊंगा अगर लाइट्स ऑन रही तो, पर मुझे अंधेरे से डर लगता है। प्रोफेसर लाइट्स ऑन कीजिए, मैं लाइट्स ऑन करके सोती हूँ। कुकी सो जाओ, ब्लैंकेट ओढ़ो, सो जाओ। कुछ समझ में नहीं आएगा लाइट्स जल रही है या फिर नहीं। और वैसे भी तुम सो जाओगी, तुम्हें कैसे पता चलेगा लाइट जली या फिर नहीं? पता चल रहा है, मुझे पता चला है लाइट्स ऑन है। नहीं है, बिल्कुल भी ऑन नहीं है। ऑन कीजिए फटाफट से, तभी मैं सोऊंगी। क्योंकि आंखें बंद कर लोगी ना तो वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देने वाला है। नहीं, लाइट्स ऑन कीजिए। फाइन, कर रहा हूँ, अब सो जाओ। हाँ, मुझे ब्लैंकेट ओढ़कर सोना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। गुड मॉर्निंग जानू, क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग हबी, क्या बात है आज आप इतनी जल्दी उठ गए? मुझे लगा अब तक सो रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, अब क्या करूं, मैं उठा और तुम मुझे यहाँ नहीं मिली तो फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। सुनो ना बेबी, अब तुम बेडरूम में नहीं मिलती हो तो मुझे टेंशन होने लगती है। तुम ऐसे उठकर क्यों आ गई? और तुम्हें पता है ना, फिर तुम्हें देखकर मेरी मॉर्निंग शुरू होती है। या आई नो, पर फिर भी मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी।
अच्छा, तो आप ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। वैसे मेरा मॉर्निंग केस, आप ना शुरू मत होना। अभी हमारे बच्चे उठ गए होंगे ना, और किसी ने भी देख लिया ना तो बोलेंगे पता नहीं क्या ही क्या। तुम्हें तो पता है ना, सुबह तो स्टार्ट हो जाता है, हमें टीज करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। बेबी अभी कोई नहीं उठा है, मुझे नहीं लगता कोई भी उठा है। एक किस में क्या जाता है, एक मॉर्निंग किस तो मुझे चाहिए ही। अच्छा ठीक है, जरा देखो तो, लग तो नहीं रहा है। ओके इधर आइए, मैं आपको अभी किस देती हूँ। आहा, ओ तेरी, मैं गलत टाइम पे आके आई थिंक। मुझे यहाँ से चुपचाप से निकल लेना चाहिए। ओह शॉन, गुड मॉर्निंग। बाय द वे क्या बात है, आप उस सुबह के बच्चे, चल एक सेकेंड। मॉम डैड, अरे मॉम डैड आप लोग यहीं पे शुरू हो गए? अरे बेडरूम है ना डैड, आपको रूम में लेकर जाना चाहिए था मॉम को। व्हाट, दुरटिया बच्चे, ये सुबह सुबह के बच्चे, आरएम भी है वो। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को साथ गलतफहमी। हाँ वो क्या है ना मॉम, हमने देख लिया सब कुछ, आप कैसे डैड को किस कर रहे थे। वैसे आप लोग कंटिन्यू कीजिए, हमने कहाँ पकड़ रखा है। ओके कंटिन्यू कीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है। शट अप सुगा, क्या कर रहा है मॉम, डैडी को क्यों एम्बैरेस कर रहा है। चल हमें चलना चाहिए। पर शॉन्ग छोड़िए ना, अरे इतना अच्छा व्यू मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। हाँ देखिए, कहा था ना हमारे बच्चे जग जाएंगे, वो दोनों ही। क्या बोलूं, अब जाइए, आप जाइए यहाँ से, आपकी वजह से मुझे एम्बैरेस होना पड़ता है। ओह डार्लिंग, चले गए हमारे बच्चे। और तुम्हें तो पता है ना वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, और उन्हें पता है उसके डैडा सिर्फ एक मॉर्निंग किस ले रहे थे अपना। तो बेबी चलो, मेरा किस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फटाफट से अच्छे से प्रॉपर किस चाहिए मुझे, आपका प्रॉपर किस। जाइए यहाँ से, प्रॉपर किस चाहिए इनको। ओह गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग डैड। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। और कह तुम, वो मुझे लगा कि शायद से भी सो रही होगी। नहीं वो मैं जल्दी उठती हूँ ना, तो इसीलिए। वैसे किचन कहाँ है, मॉम कहाँ है, मैं उनकी हेल्प करा देती हूँ। हाँ वो किचन में ही है, ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है। ओके इधर है, तुम जाकर हेल्प करा सकती हो। ओके ठीक है। वो क्या कहते हैं मॉम, गुड मॉर्निंग। आप यहाँ पे, मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ, बताइए मुझे क्या करना है। इट्स ओके जिन, हो गया है सारा काम, तुम चिंता मत करो, मैं कर लूँगी, और सब कंप्लीट ही हो गया है। डोंट वरी, तुम नेक्स्ट टाइम मेरी हेल्प करा देना। अच्छा ओके, पर फिर भी लाइए ये मैं कर लेती हूँ आप। ओके ठीक है बेटा, तो फिर तुम ही कर लो। वैसे तुम इतनी जल्दी उठ गई, मुझे लगा अब तक सो रही होगी। नहीं मॉम, मुझे जल्दी उठने की आदत है, एंड अब से आप काम मत कीजिएगा, मैं कर लूँगी। ब्रेकफास्ट रेडी मैं ही करूँगी, आप क्यों करोगे मेरे होते हुए। ओके ठीक है बेटा, तुम ही कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो कम से कम इसी बहाने मुझे इस काम से फुर्सत मिली। आखिरकार मेरी बहू सच में कितनी अच्छी है, तुम ही एक मुझे समझ सकती हो। बहू, पर हमारी वेडिंग नहीं हुई है मॉम अभी। हाँ पता है, पर कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी और आर्यन की वेडिंग जल्दी करा दूंगी, तुम उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे पता है आर्यन बस तुम्हारी परमिशन का वेट कर रहा था। तो क्या बेटा, तुम मेरे बेटे से वेडिंग करना चाहोगी ना। देखो आर्यन बहुत अच्छा है, तुम्हें हमेशा हैप्पी रखेगा, और किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा। बेटा तुम हाँ बोल दो, और वैसे भी मेरे बेटे के लिए तुमसे अच्छी बहू कहीं नहीं मिलेगी मुझे। अच्छा ठीक है, वैसे भी मेरी हाँ ही है। ओके हाँ सही बोला आपने, वेडिंग हो ही जाएगी। ओके ये कंप्लीट हो गया मॉम। ओके चलो हम लेकर चलते हैं इसे। ओह फाइनली मॉम, अच्छा हुआ कि आप आ गए। वैसे गुड मॉर्निंग भाभी, वैसे आपने ये ब्रेकफास्ट रेडी किया है? नहीं मॉम ने किया है, और थोड़ा मैंने किया है, बाकी ये हाँ आप बैठिए, मैं सर्व करती हूँ आप सबको। मॉम आप भी बैठिए। हाँ बिल्कुल बेटा, पर रुको, वो क्या है ना, ट्यांग और कुकी अभी तक नहीं आए हैं, मैं उन्हें बुला कर आती हूँ। इट्स ओके मॉम, आप मुझे बताइए, मैं बुला देती हूँ। नहीं चिन, वैसे भी तुम्हें नहीं पता है, मैं बुला दूंगी, डोंट वरी। यहीं से बुलाऊंगी ना, उस ट्यांग को आवाज़ सुनाई दे जाएगी। वैसे वो इतनी जल्दी उठ जाता है, आज अब तक सो रहा है, समझ में नहीं आया मुझे। ट्यांग ट्यांग बेटा उठो, मॉर्निंग हो गई है, कब तक सोगे। हाँ हाँ बिल्कुल मॉम, अभी आया। मैं इतनी देर तक कैसे सो गया। ओह मुझे उठना चाहिए अब, फिलहाल इतना भारी भारी सा क्या लग रहा है। और तेरी, हाँ बहुत डरा क्या। मम्मा, कमर तोड़ दी इस आदमी ने, गंदे इंसान, मुझे नीचे क्यों फेंक दिया। अरे तुम क्या करूं, तुम मेरे ऊपर क्या
सही करो, भूतनी बनी फिर रही हो, मुझे डरा दिया। और ये बताओ कि तुम मेरे ऊपर क्या कर क्या रही थी? इतना बड़ा बेड पड़ा है, इतना बड़ा रूम पड़ा है, कहीं पे जाके सोती, मेरे ऊपर चढ़ के सोई हो। तुम्हें इतना सा भी डर नहीं है ना मुझसे? नहीं डर नहीं है। हाँ, क्यों डरूंगी आपसे? मुझे अकेले डर लग रहा था ना, तो इसीलिए मैं आपके पास आकर सो गई, आपको जगाती, पर आप सो गए थे ना। मैंने आपको एक दो बार बुलाया था, पर आप सो रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी यहीं सो जाऊं। और ये काउच इतना छोटा है ना, यहाँ सिर्फ आप ही पड़े थे, तो मैंने सोचा मैं आपके ऊपर ही सो जाती हूँ। वाओ, वेरी ब्रिलियंट, बहुत अच्छा दिमाग लगाया तुमने। आपके ऊपर ही सो जाती हूँ मैं, तुम्हें किसी दिन फेंक दूंगा उठा के। पर आप मुझे डांट क्यों रहे हो? हाँ माना, मैं सो गई थी तो क्या करती? इतना छोटा सा काउच है, इसमें दो लोग नहीं सो सकते ना, तो इसलिए मैं आपके ऊपर सो गई। अब क्या दिक्कत है? आप मेरे हस्बैंड हो ना, तो बस सोई ही तो थी ना मैं। हाँ, मुझे दाब दिया और मुझे पता ही नहीं चला, मैं इतनी गहरी नींद में सो रहा था। अब मेरे आसपास भटकी ना कोकी तो देखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हाँ, जाकर फ्रेश अप हो, और मुझे भी फ्रेश अप होना है। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। आप मुझे डांटते क्यों रहते हो हमेशा? मैं आपकी वाइफ हूँ ना, प्यार से बात करो मुझसे। और गुड मॉर्निंग विश भी नहीं किया, गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए था ना। और देखो धक्का मार दिया नीचे, अब मेरी कमर में लग गया ना। हाँ लग गया ना। अच्छा, गुड मॉर्निंग विश करूँ तुम्हें? मॉर्निंग। अब तुम चुपचाप से जाओ, जाकर रेडी होकर आओ। हाँ, फ्रेशन अप होके आओ फटाफट, मॉम बुला रही है हमें, और तुम्हारी वजह से मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ। खुद इतनी देर तक सोते हैं घोड़े कटी बेचकर, और मुझे डांटते हैं। हाँ, इसमें गलती मेरी कहाँ है? गलती इनकी है और डांट मुझे रहे हैं। रुको कुकी की बच्ची, तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, रुको। नहीं, मैं जा रही हूँ। हाँ, बच गई। बाल, अभी तो मैं पिटती सुबह, मार नहीं खानी है मुझे सुबह से। और ये टांग खड़ूस है, मुझे हमेशा डांटते हैं, खड़ूस प्रोफेसर। हाँ, भाग गई, ऐसे नहीं मानती है। और जरा देखो तो, हिम्मत देखो इस लड़की की, कैसे ऊपर आके चढ़कर सोई है। और मैं भी ना, हाँ, इतनी देर तक सो क्या? ओह तेरी, वो छिपकली हुई अंदर तो, वो प्रोफेसर, वो आप जाइए ना, आप पहले बात लेके आइए, मैं बाद में जाऊंगी। आर यू श्योर? मैं जाऊं पहले? हाँ बिल्कुल, आप जाइए पहले, आप जाइए, मैं बाद में जाऊंगी। ओके, तो फिर मैं ही जाता हूँ, तुम बाद में बात लेना ना। चले गए? क्या अंदर छिपकली नहीं है? पर होगी भी, तेरे कौन सा डर लगता है छिपकली से? हाँ, कोई बात नहीं, अगर वो आएंगे ना तब मैं पूछूंगी अंदर छिपकली थी या फिर चली गई। हाँ, अब देखो जरा, प्रोफेसर ने पेपर्स तो रेडी कर ही लिए हैं। देखो कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग रीड कर लूंगी मैं, स्टडी कर लूंगी, और अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। टेस्ट पेपर कहाँ गया? ढूंढना पड़ेगा जल्दी। ये रखे कहाँ है पेपर्स? कल नाइट में तो मेक कर रहे थे ना, क्वेश्चंस तैयार कर रहे थे। कहीं कबर्ड में तो नहीं रखी है ना? हाँ, वहीं चेक करती हूँ, आई थिंक से कबर्ड में रखे होंगे। पर ये तो मेरा वाला कबर्ड है। नहीं, ये प्रोफेसर का कबर्ड है, इसमें। पर शायद एक भी पेपर्स नहीं है, कहाँ रखे होंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये पेपर्स कहाँ गए? फाइनली मेरा बात लेकर कंप्लीट हुआ। अब मैं कोकी को बोल देता हूँ कि वो बात, ये लड़की मेरा। कोकी, ये क्या है? वो कुछ भी नहीं, मैं क्या कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ये तुमने मेरे कपड़े ऐसे बिखरा क्यों दिए हैं पूरे फ्लोर में? आई मीन तुम मेरे कबर्ड की क्लॉथ सारे निकाल के फेंक दिए। तुम्हारी तो क्या ये आपका कबर्ड है? ओह सॉरी, मुझे लगा ये मेरा कबर्ड है, तो मैं बस इसीलिए, आई एम रियली सॉरी। मैं ये सारे क्लॉथ्स ना लगा देती हूँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी लगा दूंगी, छोड़ो इसे। और हाँ क्योंकि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि इसमें मेरे क्लॉथ्स हैं, मेरा सामान है सारा, तो तुम्हें समझ में नहीं आया कि ये मेरे कबर्ड है? हाँ, तुम झूठ बोलना बंद करो। फर्स्ट ये बताओ क्या ढूंढ रही हो? तुम कुछ ढूंढ रही थी ना? नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या ढूंढूंगी मैं? कुछ भी नहीं ढूंढ रही हूँ प्रोफेसर, मैं कुछ नहीं ढूंढ रही थी। रियली तुम कुछ नहीं ढूंढ रही थी? क्योंकि ये हाथ में क्या है? इधर दिखाओ, तुमने कुछ तो पकड़ा हुआ है ना, इधर दिखाओ, अपना हाथ दिखाओ। नहीं, कुछ भी नहीं है प्रोफेसर, सच्ची में कुछ नहीं है। अगर प्रोफेसर को पता चल गया ना ये पेपर्स मैं चुरा रही थी, तब तो मैं पक्का से गई। हाँ नहीं, पता नहीं चलना चाहिए प्रोफेसर, सच में नहीं है, कुछ नहीं है, रियली कुछ नहीं है। रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। हाँ ये प्रोफेसर
क्वेश्चंस रीड कर लिए हैं। ओके रखो, क्या है ना। ओके लाओ, मैं यही पेपर देने वाला हूँ क्योंकि दोबारा पेपर बनाएगा कौन, यही ठीक रहेगा। ओह फाइनली छोड़ा मुझे, इतनी तेजी ग्रैब कर लिया था, ऊपर से वो मेरे इतने क्लोज थे। प्रोफेसर वैसे आपकी ना बॉडी से ना वाटर ड्रॉप हो रहा है। जस्ट शट अप, क्या बोलो इसको। सच में कुकी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? नहीं आ तो रही है शर्म, पर आप ही आके मेरे चिपक गए थे तो मैं क्या करूं। कुकी मैं चिपक नहीं गया था, पेपर्स ले रहा था। और जाकर बात लो अब। अच्छा बात लो, ठीक है जा रही हूँ। अच्छा ये बताइए अंदर छिपकली तो नहीं थी ना? नहीं कुछ भी नहीं था, अब चुपचाप से जाओ। वेरी नाइस, मुझसे होशियारी। चला देखो तो कुकी, क्या लगता है तुम्हें? तुमने पेपर्स के सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं और मैं यही पेपर दूंगा। मैं पेपर चेंज कर दूंगा, फिर देखता हूँ तुम क्या करती हो। प्रोफेसर हूँ मैं तुम्हारा, अभी मेरे सामने बच्ची हो। आई नो, मुझे पता ही था तुम ऐसे ही कुछ करने वाली होगी क्योंकि तुमने कल मुझे देखा पेपर्स बनाते हुए। ऑफ कोर्स मैं यही सोच सकता था तुम यही कुछ करोगी। बहुत शैतान है ये कुकी, क्या करूं इसका। हाँ दोबारा पेपर रेडी करना पड़ेगा, ये मुझसे डबल काम कराती है। प्रोफेसर आई एम कमिंग, आ गई मैं। एक सेकेंड, चलेगा ये? मुझे अकेले छोड़कर चलेगा नीचे? कितने गंदे इंसान है, मेरे लिए वेट भी नहीं किया। कोई बात नहीं कुकी, कोई बात नहीं। ओके मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर नीचे जाऊँ मैं भी। अमीन अकेले चले गए, देखो तो जरा। ट्यांग बेटा तुम अकेले आ गए। बाय द वे कुकी कहाँ है, वो अब तक आई क्यों नहीं? मॉम वो बात ले रही है, अभी थोड़ी देर में आती होगी। तो फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। आप हम लोगों का ही वेट कर रही थी ना? हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। कुकी आ जाए फिर ब्रेकफास्ट करते हैं सब साथ में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी कॉलेज के लिए भी निकलना पड़ेगा, सो इसीलिए ये लड़की कितनी देर लगाती है। फिलहाल क्या कर सकता हूँ मैं। ओफो हेलो जिन भाभी, वैसे गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो? आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे तुम भी हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं ट्यांग। अमीना मुझे कोई वी नहीं बोलता है तो प्लीज मतलब वी काफी ट्यांग बोलते हैं सब, आप भी मुझे ट्यांग बोलिए। पर तुम मेरे लिए तो वी हो ना, मेरा लिटिल वी। अच्छा ठीक है, आप मुझे वी भी बोल सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे। मम्मा डैडा आई एम कमिंग। ओह दीदू हाँ आप यहाँ पे? अरे मैं बहुत हैप्पी हूँ दीदू आप यहाँ। वैसे जेद साहब को कब का लेकर आ गए है ना? नाइट में आ गए थे क्या लेकर? हाँ आ गए थे। क्यों कुकी की बच्ची, तुमने मेरे मिल्क में मेडिसिन मिक्स की थी। सॉरी दीदू, आप मेरे कान मत खींचिए ना, कान उखड़ के ना आपके हाथ में आ जाएगा। आई एम रियली सॉरी, पर क्या करो, आपकी वेडिंग उससे थोड़ी ना होने देती, इसीलिए ऐसा किया। हाँ और खुद के लिए मुसीबत ले ली। और अगर तेरी वेडिंग वी से ना होकर किसी और से हो जाती तो? हाँ वी, अच्छा प्रोफेसर हाँ भूल कैसे जाती हूँ, ये वही खड़ूस वी है जो मुझे परेशान करता था, अभी भी परेशान करते हैं। नहीं परेशान नहीं, डांटते हैं, जब देखो तब डांटते रहते हैं। हाँ खड़ूस नहीं तो इधर देखना बंद करो क्योंकि ऐसे मन में गालियाँ मत दो, समझी? मुझे पता है ये मन में गालियाँ दे रही होगी। क्योंकि बैठो सब वेट कर रहे हैं, हमें ब्रेकफास्ट करना है। हाँ बिल्कुल अभी करती हूँ। ओके मॉम डैड मुझे बहुत भूख लगी है, वैसे चलिए हम ब्रेकफास्ट करते हैं। आप कुकी वेट एक सेकेंड बेबी, एक बात बता, तू ऐसे क्यों चल रही है? सब ठीक है ना? वी हाँ कुकी तुम दोनों के बीच में सब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल भाभी सब ठीक है, क्या हुआ? और कुकी क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों चल रही हो? सब ठीक है ना तुम्हारे साथ? हाँ सब ठीक है, आपकी मेहरबानी के साथ। आपने मुझे सुबह जब फेंक दिया था, हाँ ऐसे उठे कि मुझे नीचे फेंक दिया। हाँ तो क्या करूं, तुम्हारी भूतनी जैसी शक्ल देखकर किसी को भी डर लग जाएगा। ऊपर चढ़ के लेटी थी, मुझे लगा कौन सी भूतनी आ गई। और क्या बोलूं, मुझे हार्ट फेल हो जाता अभी तो मैं मर जाता। फिर सटा ऐसा कैसे बोल सकते हो प्रोफेसर? माना आप खड़ूस हो पर आपको मरने नहीं दूंगी। मैं आपको पसंद करती हूँ, आप अच्छे हो ना, इसीलिए ऐसा मत बोलना दोबारा। वाह क्या बात है, शेरनी के मुंह से शहद टपक रहा है। मजाक कर रहा था, मैं अभी मरा नहीं जा रहा हूँ, ऐसी बात कर रही है।
आ जाओ बैठो ब्रेकफास्ट करो। ये दोनों भी ना टॉम एंड जेरी से ऐसे लड़ते हैं। टियांग तुम बड़े हो ना? हाँ बिल्कुल मॉम, क्या हुआ? आपको कुछ काम है मुझसे? हाँ बिल्कुल, काम कुछ नहीं है, ये बोल रही थी क्योंकि बच्ची है ना टियांग, और तुम तो बड़े हो। मॉम वो बच्ची है, इस बच्ची को झेलना बहुत मुश्किल है, मैं इसे झेल रहा हूँ वही बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल प्रोफेसर, क्या है ना ज्यादा खुश मत होइए, मुझे आपकी चिंता नहीं हो रही थी, मुझे ना आपसे ज्यादा ना खुद की चिंता हो रही थी। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो फिर मुझे कौन झेलेगा? मुझे झेलने के लिए रेडी हो जाइए जिंदगी भर, क्योंकि अब तो मैं आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ने वाली हूँ, दिख रहा है मुझे। हाँ मुसीबत गले बांध ली है मैंने, क्योंकि चुपचाप से ब्रेकफास्ट करो। आप खाते टाइम मुंह चलाया ना तो तुम्हारे ब्रेकफास्ट छीन लूंगा मैं, और कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ थोड़ा सा तो खाती हूँ, वो भी छीन लेंगे। कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, कुछ नहीं बोल रही। वैसे योंग और भाभी आप लोग बताइए कि आप लोग कब वेडिंग करने वाले हो? आई मीन योंग, आपने वेडिंग कर ली क्या? नहीं सुगा, अभी मैंने वेडिंग नहीं की है। वो क्या है ना, जब जिन बोलेगी हम तभी वेडिंग करेंगे। वो मैं क्या बोलूँ, आप जब बोलोगे आप लोग तभी कर लूँगी। वैसे भी विदाउट वेडिंग के साथ रहना ठीक नहीं रहता है। हाँ सही कहा जिन, तुमने एकदम करेक्ट बोला। हम तुम्हारी वेडिंग 1 वीक बाद कराएंगे, क्योंकि वेडिंग की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी तो काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। ओके जिन, तो तुम रेडी हो ना? यस ऑफ कोर्स मैं रेडी हूँ मॉम। ओके मैं रेडी हूँ बॉस से वेडिंग करने के लिए। बॉस? तुम उसे आर्यन बोलो ना जिन, तुम्हारा बॉस वो कंपनी में था। ऑफ कोर्स घर पे तुम उसे उसके नेम से बुलाया करो। ओके हाँ बिल्कुल मॉम, मैं इसे कितनी बार बोलूं, मैंने इसे बोला है कि मुझे बॉस मत बोला करे, मुझे आर्यन बोला करे या फिर नामजुन, मुझे अच्छा लगेगा। पर वो मुझे बॉस बॉस बोलती है, कहीं सर बोलती है। जिन मुझे ऐसे मत बोलो, मेरे नाम से बुलाओगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको आपके नाम से बुलाऊंगी अब से। हाँ दीदू बिल्कुल, जल्दी से वेडिंग कर लो, और क्या है ना 1 वीक ज़्यादा हो जाएगा। मॉम डैड आप लोग जल्दी से वेडिंग कराओ। दीदू यू नो व्हाट, मैंने खुद की वेडिंग एंजॉय नहीं किया है बिल्कुल भी, सडनली वेडिंग हुई। अरे प्रोफेसर आए, उन्होंने मुझे खींचा और रिंग पहनाई और किस करके वेडिंग फिनिश। इतनी जल्दी सब कुछ खत्म, मैंने ना एंजॉय का जरा सा भी एंजॉय में ई भी नहीं था, और ऊपर से इतना बवंडर हो गया, मैं तो परेशान हो गई थी। कभी देखा है अब एक ब्राइड को अपनी वेडिंग में रोते हुए? अरे मैं तो रो रही थी। हाँ क्या बोलूं, और मेरी वेडिंग ऐसे हुई है ना कि क्या ही बोलूं। तो मैं आपकी वेडिंग एंजॉय करना चाहती हूँ अच्छे से, तो दीदू आप जल्दी से वेडिंग कर लो। हाँ हाँ ठीक है समझ गई मैं, क्योंकि अपना मुंह मत खोला कर, ऐसे मत बोला कर, सब हैं यहाँ पे और क्या ही बोलूं। हाँ बिल्कुल जल्दी से वेडिंग होगी तभी तो, हाँ मैं एंजॉय कर पाऊंगी, आप भी ना दीदू। ओ मैडम एंजॉय बाद में करना, अगर तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया हो ना तो चलो, हमें कॉलेज जाना है और तुम्हें वहीं से स्कूल पे ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा आप ड्रॉप करोगे? नहीं आप मत करना, जाओ यहाँ से, मैं चली जाऊंगी अकेले, मुझे अकेले जाना आता है, मैं अकेले जा सकती हूँ। क्योंकि मुंह बंद रखो तुम, मैं तुम्हें सेफली ड्रॉप करूंगा, और हमें एक ही जगह जाना है। तुम मेरे साथ जाने में प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, आप मुझे 10-12 टॉन्ट मारोगे, इससे अच्छा है कि मैं अकेले चली जाऊंगी, आपके साथ नहीं जाऊंगी मैं। हाँ बिल्कुल भी नहीं, ये रूल्स वो रूल्स, दिमाग खराब कर दोगे, क्योंकि ज्यादा मत बोलो, शांति से बैठो, मुंह बंद करके बैठो। सो गायोंग आप मुझे लेकर चलोगे ना अपने साथ? मेरे साथ? ओके ठीक है कुकी, चल सकती हो, मुझे दिक्कत नहीं है। ओके फाइन नो प्रॉब्लम। सुगा सेफली कुकी को स्कूल तक छोड़ना और उसके बाद ही अपनी क्लास में जाना। ओके तो मॉम डैड मैं जाता हूँ, और भाई आप भी जाइए, और वैसे भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना, और नाइट की मीटिंग मैं हैंडल कर लूँगा, आप जल्दी आ जाइएगा। पर ट्यांग तो दो जगह काम करता है, थक जाएगा। इट्स ओके योंग, संभाल लूँगा मैं, और वैसे भी भाभी हैं तो आपको उन्हें टाइम देना चाहिए और उनके साथ बात करनी चाहिए, उन्हें कहीं लेकर जाना चाहिए, समझने का ट्राई करना चाहिए, तो आपको उसके लिए टाइम भी तो चाहिए ना। आप चिंता मत कीजिएगा, नाइट का मैं संभाल लूँगा, बाकी आप डे में संभाल लीजिए। मैं जाता हूँ, ओके बाय। हाँ बिल्कुल आर्यन बेटा, ट्यांग ने एकदम सही बोला। ओके तो तुम जल्दी आने का ट्राई करना, और जिनको डेट पर लेकर जाना, एक दूसरे से बात करोगे, समझोगे एक दूसरे को, तभी तो तुम लोग कर
रिलेशनशिप अच्छा होगा, है ना? हाँ, आई होप आप सही बोल रहे हो डैड। ओके, तो जिन तुम रेडी हो ना मेरे साथ चलने के लिए डेट पर, डिनर डेट? आज हम चलते हैं। अच्छा, ओके ठीक है, मैं रेडी हूँ, मैं रेडी रहूँगी, आप आइएगा टाइम पर। ओके ठीक है, मैं जल्दी आने का ट्राई करूँगा, तुम अपना ख्याल रखना। ओके मॉम डैड, अब मैं भी जाता हूँ। वाओ, डिनर डेट, वाह मजा चेका, वैसे दीदू बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, डेट्स के साथ काफी एंजॉय करना। हाँ हाँ ठीक है, कर लूँगी। तो भी ना कोकी, अच्छा एक बात बता, ट्यांग कैसा है नेचर में? आई मीन वी, पहले वो छोटा था ना, तुझे परेशान करता था, आई मीन अब तुझे परेशान तो नहीं करता है ना? वो मुझे बहुत परेशान करते हैं मम्मा। वी ना, आई मीन शोंग नहीं बोलूँगी, आप मेरे हस्बैंड है ना? हाँ हाँ हस्बैंड, मेरे प्रोफेसर हैं। हस्बैंड बोलते हुए बहुत गंदा लग रहा है, अजीब सा। हाँ, अचानक से ना वैसे मॉम वो ना मेरे प्रोफेसर, हाँ बहुत खड़ूस है। मम्मा आपके बेटे इतने खड़ूस क्यों है? मुझे डांटते रहते हैं, हमेशा डांटते हैं, जब देखो तब डांटते रहते हैं, क्योंकि ये मत कर, क्योंकि वो मत कर, क्योंकि ऐसे नहीं करना, क्योंकि मुंह मत चलाना, चुपचाप से सो जा, ऐसे करके मुझे धमकी देकर सुलाया था। अभी मॉर्निंग में भी डांट रहे थे मुझे। इट्स ओके बेटा, ट्यांग ऐसे ही है, वो थोड़ा रूड है ना, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा रूड है, इसीलिए ऐसे बिहेव करता है, पर दिल का बहुत अच्छा है। तुम समझोगी ना उसे तो तुम्हें उसके साथ कंफर्टेबल फील होगा, और आई होप तुम मैनेज भी कर लोगी सब कुछ, मुझे पता है ना मॉम। मैं ना मैनेज नहीं, उन्हें ना एकदम से पटरी पे ले आऊंगी, अपने जैसा बना दूंगी। हाँ, आए बड़े प्रोफेसर मुझे रोडगिरी दिखाएंगे। हाँ, मुझसे ना रोडली कोई बात नहीं कर सकता है, और ये मुझसे रोडली बात करते हैं, पर कैसे लाइन पे लाऊंगी, कैसे पटरी पे लाऊंगी मैं? मुझे खुद ही वो पटरी पे ले आते हैं, कहते हैं ऐसे नहीं करना है, क्योंकि तो छापड़ लगाऊंगा खींच कर। अगर सही में मार दिया एक दिन तो, मेरा तो इतना छोटा सा फेस है, उनका हाथ इतना बड़ा है, एक ही बार में कहीं मैं जमीन पर गिर ना चढ़ाऊं। ना ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि गुड, अच्छा सोच, सिर्फ अच्छा सोचूंगी मैं तो अच्छा होगा।